आप सभी लोगों को स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 साइंस बुक से चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। पिछले कक्षा में मैंने चैप्टर को अच्छे से समझा दिए हैं, उसका नोट्स देखेंगे आज हम लोग। पहला पॉइंट क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है? किसी भी पदार्थ में जब परिवर्तन होता है, कोई पदार्थ है, कोई उसमें चेंजिंग आ रहा है, तो ये दो प्रकार के होता है। पहला भौतिक परिवर्तन, जिसमें पदार्थ के परिवर्तन के बाद पदार्थ को उसी अवस्था में लाया सके। किसी पदार्थ का अगर भौतिक परिवर्तन हो रहा है तो उसको फिर वापस उसी चीज़ में स्पंज दबाएंगे तो फिर से उसी चीज़ में आ सकता है, तो भौतिक परिवर्तन हुआ। तो दूसरा रासायनिक परिवर्तन, जिसमें पदार्थ को रासायनिक गुणों में परिवर्तन किया जाता है। दूसरा क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन, जिस रासायनिक गुणों में क्या होता है, परिवर्तन किया जाता है। इसलिए इसमें पदार्थ को वापस उसी अवस्था में प्राप्त नहीं कर सकता। रासायनिक जब परिवर्तन होगा तो जो उसका पहले जो उसका अवस्था था, अवस्था होते हैं ठोस, द्रव, गैस होता है, अवस्था उसको होते हैं, तो उसी अवस्था में नहीं लाया जा सकता है। लेकिन भौतिक परिवर्तन उसी अवस्था में लाया जा सकता है। रासायनिक अभिक्रिया में एक या अधिक पदार्थ आपस में अंतर क्रिया करके परिवर्तित होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में एक से अधिक क्या होते हैं, पदार्थ आपस में क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं और एक या अधिक भिन्न रासायनिक गुण वाले पदार्थ बनाते हैं। एक या एक से अधिक क्या मिलकर बनाते हैं, पदार्थ आपस में मिलकर अंतर क्रिया करके, रिएक्शन करके एक या एक से अधिक क्या बनाते हैं, अलग अलग प्रकार के रासायनिक गुण वाले पदार्थ को बनाते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक करते हैं। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है, जो रिएक्शन ले रहा है, रिएक्शन कर रहा है, उसको क्या बोलेंगे, अभिकारक बोलेंगे। और अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न पदार्थ को क्या बोलेंगे, उत्पाद कहेंगे। अभिक्रिया होने के बाद जो पदार्थ में प्राप्त हुए उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उत्पाद। एग्जाम्पल के देखिए H2+O, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, दो क्या है, अलग अलग पदार्थ हैं, दोनों क्या किए, अभिक्रिया किए और क्या बना, H2O क्या है, एक उत्पाद है, एक अलग तरह का बना दिए, क्या उत्पाद बना दिए, एक अलग प्रकार के पदार्थ बना दिए। यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक क्या है, रासायनिक अभिक्रिया करके एक नए गुणधर्म H2O जल का निर्माण कर दिए। हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन क्या किए, रासायनिक अभिक्रिया की और एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ क्या बना दिए, H2O में जल का निर्माण कर दिया। नेक्स्ट बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन जो गुण, आखिर जो गुण क्या है, रासायनिक कैसे बोल सकते हैं कि कोई रासायनिक परिवर्तन हुआ है। तो पहला गुण क्या है, पदार्थ के रासायनिक गुणों में क्या होगा, परिवर्तन होगा। जो उसका पहले जो गुण था, रिएक्शन होने के पहले, रिएक्शन होने के बाद से गुण क्या होगा, बदल जाएगा। रासायनिक परिवर्तन के बाद पदार्थ को पहले वाली अवस्था में प्राप्त नहीं कर सकता है। मीन्स अगर पदार्थ पर ठोस था, अगर अभी वो लिक्विड फॉर्म में हो गया, लिक्विड से उसको ठोस नहीं किया जा सकता है। यह क्या है, एक अस्थायी परिवर्तन, यह क्या है, एक अस्थायी परिवर्तन है, फिक्स परिवर्तन है। नया पदार्थ निर्माण होता है, क्या होता है, नया पदार्थ का निर्माण। उस पर दही, दूध है, दूध से क्या बन गया, दही का जमना। दूध क्या है, प्रारंभिक वस्तु है, अलग चीज है। दही क्या है, एक अलग पदार्थ है। दूध से क्या बनता है, दही बनता है। अब दही से दूध तो नहीं बन सकता है, तो सिंपल से फॉर्म में है कि इसमें रासायनिक परिवर्तन होता है और रासायनिक परिवर्तन होने के बाद उससे हम लोग उसी अवस्था में प्राप्त नहीं कर सकता है। एग्जाम्पल, दूध से दही बन गया, अब दही से दूध तो नहीं बनेगा। नेक्स्ट, लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगा, जंग से तो फिर वही लोहा ने प्राप्त नहीं कर सकते हैं। क्या हो, एग्जाम्पल हो गया आपका रिएक्शन का, रासायनिक का परिवर्तन गुण है। नेक्स्ट देखिए,
अंगूर के रस से क्या होना, किण्वन हो जाना। भोजन का पकना, भोजन का पकना भी क्या है, एक तरह का रासायनिक परिवर्तन है। हम लोग सब्जियां बनाते हैं घर में, बहुत चीज़ें बनाते हैं, खाना बनाते हैं, तो पहले जो उसका था और अभी जो खाना बनने के बाद उसका हो गया परिवर्तन, फिर से शुरू में आ सकता है। फर्स्ट टाइम जो था सब्जी जैसा हो सकता है, नहीं हो सकता है। हमारे शरीर में भोजन का पचना, भोजन का पचना भी क्या एक तरह का रासायनिक परिवर्तन है। जो हमें भोजन खाते हैं, जो हमें पचने के बाद जो हमें एक अपशिष्ट पदार्थ निकलता है, दोनों अलग अलग होते हैं। ये भी क्या एक तरह का रासायनिक परिवर्तन में आता है। अब हम लोग कैसे पता करेंगे कि रासायनिक परिवर्तन हुआ है कि नहीं हुआ है, तो कुछ पॉइंट है। रासायनिक अभिक्रियाओं की पहचान, कैसे पहचान करेंगे कि आखिर रासायनिक प्रतिक्रिया हुआ कि नहीं हुआ। तो पहला क्या होगा, उसका अवस्था में चेंज होगा। जो पहले को जो उसका अवस्था होगा, वो अवस्था क्या होगा, उसका बदल जाएगा। रंग पर उसका क्या होगा, रंग परिवर्तन होगा। जो उसका रंग था, अब रंग क्या होगा, रंग परिवर्तन हो जाएगा। तीसरा, गैस का निष्कासन, क्या निकलेगा, गैस, कुछ अलग गैस निकलेगा। जब उसको रिएक्शन कराएंगे तो क्या अलग कुछ गैस निकलेगा। ताप में परिवर्तन मीन्स क्या होगा, उष्मा देगा वो। नेक्स्ट, अब बात करते हैं कितनी प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया होते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया 9 प्रकार के होते हैं। संयोजन अभिक्रियाएं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं, ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं, वियोजन या अपघटन अभिक्रियाएं, विस्थापन अभिक्रियाएं, द्विविस्थापन अभिक्रियाएं, उपचयन अभिक्रियाएं, अपचयन अभिक्रियाएं, रिडॉक्स अभिक्रियाएं। सबसे पहले संयोजन अभिक्रिया के बारे में बात करते हैं। क्या है, संयोजन अभिक्रियाएं ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उससे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया किसे बोलेंगे, दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक एकल उत्पाद का निर्माण करेंगे। एक अकेला उत्पाद का निर्माण तो क्या बोले हम लोग, संयोजन अभिक्रिया। यहाँ देखिए क्या है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड है प्लस H2O, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O, दो अलग अलग पदार्थ है। दोनों क्या किए, रिएक्शन किए और क्या बना दिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, बात करते हैं इसका क्या काम होता है, किस प्रकार रिएक्शन हुआ। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग दीवारों पर सफेदी करने के लिए किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहाँ होता है, दीवारों पर सफेदी करने के लिए किया जाता है। यह एक अवक्षेपण प्रक्रिया अभिक्रियाएं हैं। जब जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से दीवारों पर पुताई की जाती है, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से दीवारों पर पेंट किया जाता है या पुताई किया जाता है, तो ये वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट से क्या करता है, एक पतला परत बनाता है और इसके साथ जल का भी निर्माण होता है। जो वाष्पित एवपोरेशन हो जाता है, उड़ जाता है हवा में। आप कुछ और एग्जाम्पल देखिए इसका। अब देखिए, आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना था, उसमें क्या मिला है, CO2। ध्यान दें, एक्विटी क्यों लिखे हैं यहाँ पर, क्यों लिखे, इसीलिए लिखे हम लोग। रिएक्शन जब कराए थे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2, कैल्शियम ऑक्साइड बताया था हम लोग को, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2, तो रिएक्शन क्या बनाया था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो हम लोग किसी भी क्रिया में जब जल का उपयोग करते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, उसको एक्विटिक बोलते हैं, मीन्स जलीय बोलते हैं। इसीलिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या हो जाएगा, उसका अवस्था क्या होगा, एक्विटिक हो जाएगा। प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो, अब क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड
प्लस H2O, क्या हो जाएगा ये? ठोस हो जाएगा, ये लिक्विड बन जाएगा। उस वक्त कोयले का जलना क्या है? कार्बन अलग पदार्थ है, ऑक्सीजन अलग है, दोनों से क्या बना दिए? कार्बन डाइऑक्साइड। इसी प्रकार जल का बनना H2O प्लस O2, क्या बन गया? H2O। क्या है? दो अभिक्रिया मिलकर क्या कर रहे हैं? एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। उसी प्रकार सल्फर डाइऑक्साइड का बनना, तो सल्फर है प्लस ऑक्सीजन है, क्या है? सल्फर है प्लस ऑक्सीजन है, सल्फर है प्लस ऑक्सीजन है, क्या बना दिया? सल्फर डाइऑक्साइड। मीन्स क्या हो रहा है? दो पदार्थ आपस में मिलके एक पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं। ये देखिए, अगला मेरा क्या है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं जिसमें अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा निकलती है। वे अभिक्रियाएं जिसमें अभिक्रिया की ऊष्मा निकलती है उसे क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए CH4 प्लस O2 दोनों क्या है कि अभिक्रिया किए, इसमें क्या दी? ऊष्मा दिए, तो क्या निकला? ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O प्लस का निकला, एनर्जी निकला। एग्जाम्पल देख लीजिए, श्वसन भी क्या है? श्वसन भी क्या है? सांस भी क्या एक तरह का है? रेस्पिरेशन डिस्पेरेशन में क्या एक तरह का? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। इसमें कोशिकाएं श्वसन के दौरान क्या करती है? ऊष्मा उत्पन्न करती है। नेक्स्ट, साग सब्जियों में या सड़े गले घास फूस एवं पेड़ों के पत्तों का विघटन होना, कंपोज होना, क्या है? एक तरह का ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट बात करते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं। वे अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा का शोषण होता है, जिसमें ऊष्मा का ह्रास होता है, कमी होता है, उसे क्या बोलते हैं? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए बेरियम हाइड्रोक्साइड प्लस NH4Cl, क्या निकल गया? BaCl2 प्लस NH4OH। तो यहाँ ध्यान देने बात है, BaOH क्या हो गया? ये यहाँ पे क्या हो गया? OH का अलग होकर यहाँ चल गया। नेक्स्ट, यहाँ पे क्या उसमें क्या हो गया? ह्रास हो गया यहाँ पर दोनों में। नेक्स्ट देखिए, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया है वे अभिक्रियाएं जिनमें एकल अभिकारक वियोजित होकर दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है, उसे वियोजन अभिक्रियाएं कहते हैं। वे अभिक्रिया इसमें क्या एकल अभिकारक क्या होगा? दो या दो से अधिक भाग में टूट जाएगा और क्या बना देगा? उत्पाद बना देगा। एग्जाम्पल देखिए इसका, वो भी तीन तरह से होता है। जो वियोजन अभिक्रिया होते हैं, तीन अभिक्रिया होते हैं, ऊष्मीय ऊर्जा, विद्युत और प्रकाशीय। सबसे पहले बात करते हैं ऊष्मीय। इसमें वियोजन की क्रिया ऊष्मा के द्वारा होता है। इसमें किस द्वारा? ऊष्मा के द्वारा होता है। एग्जाम्पल के लिए फेरस सल्फाइड, उससे क्या दिए? ऊष्मा दिए, क्या तोड़ दिया? FaO3 प्लस SO2SO3। मीन्स एक उत्पाद था, एक क्या बना दिया? एक दो तीन उत्पाद, एक दो से अधिक उत्पाद बना दिया। उससे प्रकार कैल्शियम CO3 की उसमें से गर्म करके क्या बना दिया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2 बना दिया। इसमें क्या हो गया? एक उत्पाद दो या दो से अधिक क्या बना रहे हैं? एकल अभिकारक क्या बना रहे हैं? दो या दो से अधिक उत्पाद बना रहे हैं। नेक्स्ट क्या है? विद्युत वियोजन। इसमें ऊष्मा विद्युत के रूप में प्रदान किया, तो क्या होता है? इसमें ऊष्मा विद्युत के रूप में प्रदान की जाती है। एग्जाम्पल के लिए H2O, विद्युत की इलेक्ट्रिसिटी बिजली का बन गया, वो H2 और H2 का होगा, अलग अलग हो गए। तीसरा है प्रकाशीय वियोजन। जब वियोजन की क्रिया के लिए ऊष्मा प्रकाश द्वारा प्रदान की जाती है, जब वियोजन का विक्रिया हो रहा है तो उसमें क्या दे रहे हैं? प्रकाश द्वारा दे रहे हैं ऊष्मा, तो क्या हो जाएगा? AgCl। सूर्य का पुरस्कार दिया तो क्या हो निकल गया? Ag अलग हो गया और Cl अलग हो गया, Cl2 अलग हो गया। इसी प्रकार AgBr, सूर्य का प्रकाश दिया तो क्या? Ag अलग हो गया और Br2 अलग हो गया। नेक्स्ट है विस्थापन अभिक्रियाएं।
ऐसे अभिक्रियाएं जिसमें अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ कम अभिक्रियाशील पदार्थ को उसकी यूज क्या करता है, अलग कर देता है। जो आपको अधिक अभिक्रियाशील है पदार्थ है वो कम अभिक्रिया क्या कर अलग कर देगा, उसे क्या बोलेंगे, क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। जो अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ है कम बस क्या करो उसको विस्थापित कर देगा। एग्जाम्पल को देखिए, Fe प्लस CO SO4, तो क्या निकल गया ये FeSO4 प्लस CO मीन्स क्या हो गया, एक नया उत्पाद बना दिया। देखिए FeCO SO4 क्या बन गया, कॉपर अलग हो गया है। एग्जाम्पल देखिए यहाँ बता दिए पॉइंट बना के, यहाँ लोहा क्या हो गया, लोहा क्या हो गया, कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है। लोहा क्या है, कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ है। जो अपने कम अभिक्रियाशील पदार्थ कॉपर क्या किया उसे क्योंकि से अलग कर दिया, और जो कॉपर सल्फेट से अलग कर दिया, कॉपर सल्फेट से क्या कर दिया, इसको अलग कर दिया, और कॉपर क्या हो गया, अलग हो गया। इस अभिक्रिया में कॉपर सल्फर रंग क्या होगा, नीला होता है। परंतु जैसे लोहे चिकीले विलयन में डालते हैं तो क्या हो जाता है, कॉपर के विस्थापन के कारण विलयन का रंग क्या हो जाता है, नीला से भूरा हो जाता है। एग्जाम्पल देखिए, Zn प्लस कॉपर सल्फेट, दोनों रिएक्शन करवाया तो क्या हो गया, ZnSO4 और कॉपर क्या हो गया, अलग हो गया। कॉपर इससे अलग हो गया क्योंकि कॉपर क्या है, कम अभिक्रियाशील पदार्थ है, जबकि जिंक और सल्फेट क्या है, अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ है। तो अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ कम अभिक्रियाशील पदार्थ को अलग कर देते हैं, विस्थापित कर देते हैं। नेक्स्ट है Pb लेड और कॉपर क्लोराइड है, तो दोनों अभिक्रियाशील किए तो क्या हो गया, कॉपर अलग हो गया। एग्जाम्पल 2 और 3 में जिंक तथा लेड दोनों क्या है तत्वों ने कॉपर क्या कर दिया, कॉपर को अभिक्रिया में उसके यौगिक से क्या कर दिया, विस्थापित कर देते। क्यों ऐसा हुआ, ऐसा इसलिए है क्योंकि कॉपर जिंक तथा लेड दोनों से क्या है, कम अभिक्रियाशील पदार्थ है। नेक्स्ट है द्विविस्थापन अभिक्रियाएं, ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। ऐसे अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है, उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहता है। क्या होगा, आदान प्रदान। एग्जाम्पल को देखिए, Na2SO4 प्लस BaCl2 क्या बन गया, BaSO4 यहाँ चल गया और NaCl2 अलग, क्या हो गया, आदान प्रदान है। देखिए NaOH प्लस H2SO4, Na ठीक है, ये लोग कहाँ चल गया, इसमें चल गया। नेक्स्ट H2O यहाँ चल गया, तो क्या हो गया, इसमें आदान प्रदान होता है किसका, आयन का। नेक्स्ट बात करते हैं उपचयन। नेक्स्ट क्या है, उपचयन अभिक्रिया किससे करते हैं, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि, किसी तंत्र का ऑक्सीजन क्या होगा, वृद्धि, ऑक्सीजन बढ़ेगा और हाइड्रोजन क्या होगा, कम होगा, उसे क्या बोलेंगे, उपचयन बोलेंगे। उपचयन में क्या होगा, ऑक्सीजन की में वृद्धि होगा और हाइड्रोजन क्या होगा, ह्रास होगा, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, उपचयन अभिक्रियाएं बोलेंगे। तो इसमें देखिए दो एग्जाम्पल लिए हैं। पहला लिए हैं कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन अलग है ऑक्सीजन अलग है, दोनों अभिक्रिया क्या बना लिए, कार्बन डाइऑक्साइड। ध्यान दीजिए, कार्बन ने क्या हो गया, ऑक्सीजन क्या हो गया, वृद्धि हो गया। कार्बन ऑक्सीजन क्या होगा, वृद्धि होती है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गया, उपचयित हो गया। नेक्स्ट दिए हैं P4 प्लस O2 क्या बन गया, P2। तो P यहाँ पे क्या था, सिंगल था, अब यहाँ पे क्या होगा, वृद्धि किसका हो गया, ऑक्सीजन का वृद्धि हो गया। फॉस्फोरस में ऑक्सीजन से क्या हो गया, वृद्धि होती है। यह एक क्या है, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड में क्या हो गया, उपचयित हो, पहले क्या था ये फॉस्फोरस, अब क्या बन गया, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड हो गया ये। नेक्स्ट है अपचयन अभिक्रिया है, किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि अथवा ऑक्सीजन का ह्रास अथवा दोनों हो तो इसे क्या बोलेंगे,
अपचयन कहेंगे। जब हाइड्रोजन की वृद्धि में क्या होगा, उल्टा होगा, हाइड्रोजन का वृद्धि होगा और ऑक्सीजन से क्या होगा, ह्रास, अथवा दोनों हो तो क्या बोलेंगे, इसको अपचयन कहेंगे। ध्यान देने बात है, उपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन बढ़ेगा हाइड्रोजन घटेगा, उसके बाद अब अपचयन में क्या होगा, ऑक्सीजन क्या होगा, अभी घटेगा और हाइड्रोजन क्या होगा, बढ़ेगा। एग्जाम्पल देखिए इसका, ऐसे लिए हम कॉपर ऑक्साइड लिए और H2 लिए, तो यहाँ पे क्या हो गया, कॉपर में क्या हो गया, ऑक्सीजन का ह्रास हो गया, और H2 में क्या, H2 में क्या, H2 मीन्स क्या हो गया, ऑक्सीजन का वृद्धि हो गया, इसमें क्या हो गया, ऑक्सीजन का ह्रास हो गया, मीन्स कॉपर ऑक्साइड क्या बन गया, कॉपर बन गया, H2 से क्या बन गया, H2 बन गया, मीन्स यहाँ क्या हो गया, ऑक्सीजन में कमी हो गया, हट गया वो, और हाइड्रोजन में क्या हो गया, ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कॉपर में ऑक्सीजन क्या हो गया, ह्रास हो गया, कॉपर में क्या हो गया, ऑक्सीजन का ह्रास हो गया, और यह H2 में क्या हो गया, अब चयित हो। उसके बाद देखिए जिंक, देखिए जिंक ऑक्साइड से क्या बन गया, जिंक बन गया, कार्बन से क्या बन गया, कार्बन ऑक्साइड बन गया, H2S प्लस Cl2 क्या बन गया, HCl बन गया, S बन गया, मीन्स क्या हो रहा है यहाँ, हाइड्रोजन का वृद्धि हो रहा है और ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, तो दोनों हो रहा है। नेक्स्ट, मेरा रेडॉक्स अभिक्रियाएं, ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें अभिक्रिया के दौरान एक अभिकारक उपचयित होता है जबकि दूसरा अपचयित होता है, उससे रेडॉक्स अभिक्रिया कहता है। इसमें क्या होगा, इसमें एक अभिकारक उपचयित होगा, दूसरा क्या होगा, अपचयित होगा। एग्जाम्पल के देखिए, JNO3, इसमें क्या हो गया है, एक पदार्थ क्या हो गया, यहाँ पे एक ऑक्सीजन का हो गया, ह्रास हो गया, और है क्या हो गया, ऑक्सीजन का वृद्धि हो गया। तो एक हो रहा है इसमें उपचयन हो रहा है, एक हो रहा है अपचयित हो रहा है। यह एक ही अभिक्रिया में उपचयन एवं अपचयन दोनों हो रहा है। जब एक ही अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन दोनों हो, उसे हम लोग क्या पढ़ सकते हैं, वो रेडॉक्स अभिक्रिया है। उपचयन मीन्स जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होगी, और अपचयन मीन्स ऑक्सीजन की ह्रास हो। यहाँ देखिए ऑक्सीजन क्या हो गया, ह्रास हो गया, यहाँ क्या होगा, वृद्धि, दोनों हो रहा है। ये उपचयन अपचयन दोनों से क्या बोले, रेडॉक्स अभिक्रिया बोलेंगे। दो चीज है, ऑक्सीकारक और अवकारक, दो चीज हो रहा है, एक ऑक्सीकारक हो रहा है और एक अवकारक हो रहा है। दोनों मीनिंग समझते हैं पहले। वह पदार्थ जो उपचयन के लिए ऑक्सीजन देता है, वह पदार्थ जो उपचयन के लिए क्या देता है, ऑक्सीजन देता है, वृद्धि हो रहा है मीन्स, या अपचयन के लिए हाइड्रोजन को हटाता है, ऑक्सीकारक कहलाता है। इसमें क्या होगा, ऑक्सीकारक में क्या होगा, ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीजन देगा, मतलब ऑक्सीजन की वृद्धि होगा, या अपचयन के लिए क्या कर, हाइड्रोजन को हटाता है, मीन्स हाइड्रोजन को कम करेगा, हटाएगा उसको, जो क्या बोले, ऑक्सीकारक कहलाता है। नेक्स्ट, अवकारक, वह पदार्थ जो ऑक्सीजन के हटने के लिए उत्तरदायी होता है, ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, हट जाएगा, अथवा उपचयन के लिए क्या कर, हाइड्रोजन देता है, वो क्या कहलाएगा, अवकारक कहलाता है। अवकारक क्या होता है, ऑक्सीजन को हटा देगा और क्या ऐड कर देगा, हाइड्रोजन को, उसे क्या बोलेंगे, अवकारक। एग्जाम्पल देखिए, कॉपर ऑक्साइड था, हाइड्रोजन था, दोनों गर्म किए, क्या बनाया, कॉपर, मीन्स क्या हो गया, यहाँ पर हटा दिया, ऑक्सीजन हटा दिया। नेक्स्ट देखिए, हाइड्रोजन था, क्या बन गया, H2O बन गया, क्या हो गया, ऐड कर दे किसको, ऑक्सीजन को। नेक्स्ट नेक्स्ट बात करते हैं, ऑप्शन का प्रभाव क्या होता है। ऑप्शन का प्रभाव हमारे डेली लाइफ में क्या होता है, देखिए, हमारे दैनिक जो हमारे डेली लाइफ में ऐसी बहुत सी अभिक्रियाएं हमारे आसपास होती रहती है जिसमें से धातुओं का संचारण एवं खाद्य पदार्थ का विरगंधित हो जाना समाधान है, जो उपचयन अभिक्रिया के प्रभाव से होता है। अब बात करते हैं संचारण क्या होते हैं। तो वह अभिक्रियाएं या वह प्रक्रिया जिसमें हवा, जल एवं नमी से अभिक्रिया कर, किससे अभिक्रिया करेगा कोई पदार्थ, हवा से,
एयर से, जल से या नमी से क्या करेगा, अभिक्रिया करेगा और किसी धातु की सतह पर क्या हो जाएगा, संक्षारण में गलना हो जाती है। तो इससे अभिक्रिया क्या बनेंगे, संक्षारण के। नोट देखिए, संक्षारण एवं जंग लगना दोनों क्या है, अलग अलग चीज है। जंग लगने से क्या होता है, लोहे से धातु क्या हो सतह पर संक्षारित हो जाता है, गलने लगता है। अब बात करते हैं संक्षारण से बचाव से हम लोग कैसे बच सकते हैं। तो जस्तीकरण क्या होता है, जस्त की एक पतली परत होता है, उससे क्या होता है, जंग नहीं लगता है। धातु की सतह को क्या करते हैं, पेंट करते हैं सतह को, जिससे संचार नहीं होता है। और धातु की सतह पर तेल लगाकर या ग्रीस लगाकर, इससे भी क्या होता है, संक्षारण से हम लोग बच सकते हैं, गलने से चीज से धातु को बच सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट बात करते हैं, विकृत गंधिका क्या होते हैं। विकृत गंधिता क्या होते हैं, भोजन में उपस्थित वसा एवं तेल का वायुजनित उपचयन, जिसमें उसका स्वाद एवं गंध क्या होगा, बदलकर बदबूदार हो जाता है। भोजन का इस प्रकार खराब होना क्या कहलाता है, विकृत गंधिका कहलाता है। उसमें क्या होगा, जो भोजन जो उपस्थित है वसा एवं तेल क्या होगा, वायुजनित उपचयन होगा, क्या होगा, उसका स्वाद और गंध क्या होगा, बदल जाएगा, उसका बदबू देगा, महक देगा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, विकृत गंधिता हो चुका है उसका। एग्जाम्पल देखिए इसका, विकृत गंधिता एक घटना है, विकृत क्या एक घटना है जब बहुत समय रखने के बाद वसा मीन्स तेलीय खाद्य पदार्थ उपचयित हो जाता है, जिससे उसका स्वाद क्या होता है, बदल जाता है। क्या होता है, बहुत समय बाद रखने के बाद वसा या तेलीय पदार्थ क्या हो जाता है, उपचयित हो जाता है। उपचयित मीन्स क्या होता है, उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाती है और हाइड्रोजन की ह्रास हो जाता है, फिर उसका स्वाद क्या होता है, बदल जाता है। नेक्स्ट, वसा अथवा तेल में तैयार किया गया खाद्य पदार्थ, वसा अथवा तेल में तैयार किया गया खाद्य पदार्थ, ऐसे सब्जी हो गया, चिप्स हो गया आदि, क्या करते हैं हम लोग, बिगंदा होने से क्या करते हैं, खराब कर देता है। क्या बोले, वसा अथवा तेल में तैयार किया गया खाद्य पदार्थ जैसे सब्जी, चिप्स आदि क्या करता है, विकृत गंधिता होने से क्या हो जाता है, खराब कर देता है। उपचयित खाद्य पदार्थ का स्वाद क्या होता है, बदल जाता है। जब उपचयित हो खाद्य उसका पदार्थ क्या हो जाएगा, उसका स्वाद बदल जाएगा। और विकृत गंधित भोजन खाने के योग्य नहीं, उसको हम लोग खा नहीं सकते हैं क्योंकि खाने लायक नहीं होता है। अब बचाव, इससे हम लोग कैसे बच सकते हैं, तो कुछ पॉइंट दिए बचने के लिए। वसा एवं तैलीय खाद्य पदार्थ को एंटीऑक्सीडेंट डालने से इससे विकृत गंधिका होने से बचा, कुछ दवा डाल दी उसमें, इससे वो बच सकता है, लंबे समय चला हम लोग चला सकते हैं उसको। दूसरा है, खाद्य पदार्थों के पैकिंग के समय बर्तन से ऑक्सीजन गैस को हटाकर नाइट्रोजन गैस से भरा जाता है, इससे विकृत गंधिका होने से बचा सकता है। हम लोग जो चिप्स खाते हैं क्योंकि उसमें क्या रहता है, पहले ऑक्सीजन रहता है, उसको निकाल के क्या भरा जाता है, हाइड्रोजन, क्योंकि वो लंबे समय तक है। दूसरा बात क्या है, ऑक्सीजन क्या होता है इसमें, ऑक्सीजन में कम होता है और हाइड्रोजन क्या होता है, घटता है। ऑक्सीजन क्या होता है, बढ़ता है और हाइड्रोजन क्या होता है, कम होता है। हाइड्रोजन क्या करते हैं, हटा देते हैं और क्या बढ़ता है उसमें, नाइट्रोजन से लंबे समय तक हम लोग उपयोग कर सकते हैं उसे। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला पॉइंट है, उपचयन की दर को कम करने के लिए, उपचयन दर मतलब हाइड्रोजन का बढ़ना और हाइड्रोजन का कम होना और ऑक्सीजन का बढ़ना। उपचयन की दर को कम करने के लिए वायुमुक्त बर्तन में खाद्य पदार्थ को रखने से क्या होता है, विकृत गंधिका दर को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट है, खाद्य पदार्थ को विकृत गंधिका से बचाने के लिए उसमें प्रकाश से क्या से दूर रखा जाता है। खाद्य पदार्थ को खराब होने का क्या हम लोग उष्मा तथा प्रकाश से दूर रखा जाता है। नेक्स्ट, खाद्य पदार्थों को विकृत गंधिका से बचाने के लिए
उसकी दर को कम करने के लिए हम लोग रेफ्रिजरेटर उपयोग करते हैं। खाद्य पदार्थ को विकिरण गंधिका से बचने के लिए उसकी दर क्या करने कम हम लोग क्या यूज करते हैं, रेफ्रिजरेटर फ्रिज यूज करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।